बाकी कोई इवैक्यूएट किया है ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है, और ऐसी जो जानकारी यदि कोई किसी के पास है वो बेबुनियाद है। दूसरा, हमने लेट किया है, ये भी ऐसे कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहां भी इस तरह की स्थिति होती है उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। वो तैयारी में सबसे पहला विषय है कि भारतीय नागरिक कितने कहाँ रह रहे, ये जानकारी अपने एम्बेसी कलेक्ट करना ये जनवरी में शुरू किया था। इसलिए मैं आपको ये संख्या दिया, लगभग 20,000 लोग, 20,000 भारतीय नागरिक वहाँ है। दूसरा ये भी है कि आज भी मुझे पूना के कुछ विद्यार्थियों के माता पिता मुझे मिला था। उन्होंने कहा कि 24 तारीख तक हमारे बच्चे वहाँ से छोड़ने के लिए की स्थिति में नहीं था, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस वो ऑनलाइन नहीं कर रहा था, डायरेक्ट ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे, इसलिए उस समय वहां से छोड़ना संभव ही नहीं था। तो भारत सरकार के तरफ से 24 तारीख के पहले, संघर्ष का जो स्थिति शुरू होने के पहले, उसके पहले ही सरकार ने जो एडवाइजरी जारी किया था कि जो दोज हु आर नॉट एसेंशियल टू स्टे देयर दे मे लीव, ये पहला एडवाइजरी था। उसके आधार पर 4,000 लोग निकल गए वहां से। और आपको पता होगा कि 24 तारीख को सुबह जब संघर्ष की स्थिति शुरू हुई, उसी दिन शाम को, यानी उस दिन सुबह एयरपोर्ट्स बंद हो गए, एयर स्पेस बंद हो गए, हमारी विमान के माध्यम से लोगों को लाने का जो प्रक्रिया बंद करना पड़ा। उसी दिन शाम को हमने बाय लैंड इवैक्यूएशन शुरू कर दिया, अनाउंस कर दिया। ये अनाउंस करने का उस दिन इसलिए उस दिन हो पाया क्योंकि उसकी तैयारी पहले से शुरू हुआ था। तो इसलिए हमारी तैयारी पहले से नहीं किया, हमने ये लास्ट मिनट तैयारी किया, ये कहना ठीक नहीं होगा। और अभी एयरफोर्स उसमें लगे हैं, एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया गया था, और भारत के 4 मंत्री, सीनियर मंत्री, गंगा जब शुरू किया था 24 तारीख से, जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन शुरू हुआ, उसके पहले हमने जो प्रयास किया था, हमने एडवाइजरी जारी किया था, उसके आधार पर लगभग 4,000 विद्यार्थी 24 के पहले भारत आ गए थे। 24 के बाद अभी कल तक की जानकारी, आज का जानकारी अभी मिलने वाले है मुझे, कल तक का जानकारी जो है उसके आधार पर या तो भारत में आ गए हैं, नहीं तो बॉर्डर में है। ऐसे करीब 9,000 तक विद्यार्थी या तो भारत में आ गए, नहीं तो बॉर्डर क्रॉस किया है, ऐसे होंगे। बाकी लगभग 7,000 तक जो विद्यार्थी है, उसमें पूर्वी जो इलाका है, खार्किव, सुमी, इन इलाकों में है। वहाँ पिछले कई दिनों से लगातार शेलिंग हो रहा था, इसलिए एम्बेसी ने कल तक या शायद कुछ घंटे पहले तक विद्यार्थियों को कहा था कि खार्किव में जो विद्यार्थी है वो वहीं रुकना ठीक रहेगा। अभी खार्किव छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी किया, इसका मतलब है कर्फ्यू रिलैक्स हो गया है, सुरक्षित वो वहां से निकल पाएंगे। तो भारत सरकार ने ये आश्वासन दिया है, भारत सरकार का कमिटमेंट है कि यूक्रेन में हर नागरिक भारत का, जो हर विद्यार्थी है, उन सबको भारत में सुरक्षित लाना, यही भारत सरकार का कमिटमेंट है।
See, Indian embassy has been, वो अंग्रेजी में प्रश्न था इसलिए प्रश्न जिस भाषा में होता है उस भाषा में जवाब देना ऐसे है नॉर्मल, फिर भी मैं बताता हूँ। भारत का जो दूतावास के तरफ से जो एडवाइजरी जारी करते हैं उसमें विशेष तरफ से ये कहा गया कि जहां संघर्ष का स्थिति है वहां सुरक्षित रहने के लिए, बंकर में रहने के लिए, नॉट टू मूव आउट। जहां जहां समस्या है वहां हमने ऐसे एडवाइजरी किया कि सुरक्षित रहे, और जब वहां से निकलने का जो स्थिति आ गया, सुरक्षित का स्थिति है ऐसे जब आकलन होता है तब लोगों को निकलने के लिए एडवाइजरी जारी किया। एम्बेसी के तरफ से बॉर्डर तक पहुंचने के लिए जो भी वहां की ट्रेन्स की व्यवस्था के बारे में, फ्री ट्रेन्स जो यूक्रेन सरकार से के तरफ से चलाया जा रहा था उसकी सारी जानकारी दिया है। हमारी कंट्रोल रूम कीव में, केवल कीव में नहीं, पड़ोसी चारों देशों में जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम का भी डिटेल नंबर, जानकारी, वहां से मदद, ये सब अपने तरफ से दे रहे थे। भारत में वापस आने के बाद, क्योंकि एम्बेसी का काम जिन देश में है उस देश में भारतीय नागरिकों को समर्थन, मदद ये करने का है। यहां आने के बाद हमने सभी राज्य सरकारों को रिक्वेस्ट किया था कि उन राज्य के जो बच्चे मुंबई या दिल्ली के एयरपोर्ट में पहुंचेंगे उनको वहां से कैसे अपने अपने राज्य में पहुंचने के लिए व्यवस्था कर सकेंगे, वो करने के लिए। और मेरी जानकारी में सभी राज्य सरकारों ने ये इसका अनुपालन किया है और उन्होंने सब तरह का मदद उनके राज्य के विद्यार्थियों को ले जाने के लिए किया था।